नमस्कार दोस्तों। आज मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। सबसे पहले आप सभी छात्रों को जो 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो छात्र अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं उनके लिए ये जो टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ, वो टॉपिक का नाम है विद्यार्थी। एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर 5 गुण अगर हैं तो वो बहुत अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये 5 लक्षण क्या हैं, इसी पर आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बड़ा ही ध्यान से आपको सुनना है। हम ये सब जानते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये द 5 क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड स्टूडेंट्स। संस्कृत में श्लोक कहा गया है। कभी मैंने किसी काफ़ी व्यक्तियों से सुनते हैं और पुराने लोग होते हैं, उनको ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीख सकते हैं, तो उनसे ही कहीं सुना था मैंने, और मैं आज वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये 5 गुण क्या हैं? तो संस्कृत का एक श्लोक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 गुण विद्यार्थी के गुण माने गए हैं। श्वान निद्रा, बको ध्यानम, काग चेष्टा, अल्पाहारी, गृह त्यागी चा पंच लक्षणम यदि विद्यार्थी। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान मतलब होता है कुत्ता। आपने देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं जब कुत्ता सो रहा होता है और उनके पास से अगर कोई निकल जाए तो वो उठ जाता है, उसकी नींद बड़ी अलर्ट रहता है वो, और वो तुरंत उसकी नींद खुल जाती है। तो एक विद्यार्थी को भी चाहिए कि जब वो विद्या अर्जन कर रहा है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी के जीवन में बहुत ज़रूरी होता है कि वो अगर सोता भी है तो बड़ा ही अलर्ट होकर सो। अगर उसको एक बार उठाया जाए तो वो तुरंत उठ जाए। ऐसा नहीं कि सो रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं घोड़े बेचकर सो जाना, इट मीन निश्चिंत हो गए सो जाना, ये अच्छा नहीं होता एक विद्यार्थी के लिए। तो आपके निद्रा, श्वान निद्रा होना ज़रूरी है। जैसे श्वान कुत्ते का स्वभाव होता है कि उसकी नींद तुरंत खुल जाती है, तो ये गुण आपके अंदर भी होना ज़रूरी है। बको ध्यानम, बगला एक पक्षी होता है, और वो जब नदी किनारे या तालाब पर किनारे पर बैठता है और अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए वो बड़े ही ध्यान से देखता है कि तालाब से कब मछली बाहर आए और मैं उसको पकड़ लूँ। तो स्टूडेंट या छात्र का ध्यान भी ऐसा होना चाहिए। जब कुछ आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या घर पर पढ़ रहे हो, तो आपको जब पढ़ें तो एकाग्रचित्त भाव से, एकाग्रचित्त मन से पढ़ना ज़रूरी होता है, जिससे आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आप इजीली ग्रहण कर सकते हैं, आपको लंबे समय तक याद रहती है। काग चेष्टा, काग मतलब होता है कौवा। आपने सुना होगा कि कौवे की एक आंख होती है, लेकिन वह इतना चौकन्ना होता है, उसका इतना साहस होता है, इतनी चेष्टा होती है कि वह अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए बड़े साहस से और बड़े ही चातुर्य तरीके से इजीली प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी को भी जब वो ज्ञान अर्जन करता है, विद्या अर्जन करता है, तो इतनी चेष्टा होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए, इतना अलर्ट होना चाहिए कि वो ज्ञान को तुरंत प्राप्त कर ले, ग्रैब कर ले। मतलब ज्ञान की चोरी करना बहुत अच्छा माना जाता है एक विद्यार्थी के लिए। ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे वो घर पर मिले चाहे बाहर मिले, तो ज्ञान को ग्रहण करने की एक क्षमता आपके अंदर होना ज़रूरी है। तो काग चेष्टा। अल्पाहारी, आपको मालूम है कि ज़्यादा खाना आप अगर खा लेते हैं तो आलस आ जाता है, आलस आ जाएगा तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी को चाहिए कि वो भोजन करे, बट एक उसकी मात्रा होती है। ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो आलस आएगा, आलस आएगा तो आप नींद आएगी तो आप पढ़ कम पाएंगे, या जो पढ़ेंगे वो दिमाग में नहीं जाएगा। तो एक विद्यार्थी को भोजन कम करना चाहिए, अल्पाहारी होना ज़रूरी है, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, आलस आपको परेशान नहीं करेगा। गृह त्यागी, गृह को त्यागना। अधिकतर विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आते हैं, बड़े बड़े शहरों में आते हैं तो घर छोड़कर आते हैं। गृह त्यागी का मतलब ऐसा नहीं है कि हर विद्यार्थी को घर छोड़ना आवश्यक है। गृह त्याग का मतलब होता है आप स्वयं अपने काम करें। जब बाहर आप निकलते हैं तो स्वयं ही आपको मार्केट का काम करना पड़ता है, सारे काम आपको करना पड़ते हैं। तो विद्यार्थी का एक गुण होता है कि स्वयं अपना काम आप करें। 5वीं क्लास में आपने एक पाठ पढ़ा होगा, तो अपना काम आपको स्वयं करना है। तो गृह त्यागी मतलब घर के सदस्यों पर आप डिपेंड ना हो, निर्भर ना हो। आप अगर आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो आपके विद्यार्थी जीवन में तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बन ही सकते हैं। अपने जीवन में भी एक अच्छे इंसान बनने के लिए ये 5 गुण आपके अंदर होना ज़रूरी है।
तो ये 5 गुणों को आप अपने जीवन में उतार लें। श्वान निद्रा, कुत्ते के जैसी निद्रा होना ज़रूरी है, तुरंत आप उठ जाएं। बको ध्यानम, बगले जैसा एकाग्र चित्त मन, ध्यान कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। काग चेष्टा, आपके अंदर साहस और क्षमता ग्रहण करने की होना चाहिए। अल्पाहारी, कम भोजन करें जिससे कि आलस्य ना आए। और सबसे लास्ट में होता है गृह त्यागी, आप लोगों पर डिपेंड ना हो, घर के सदस्यों पर डिपेंड ना हो, आप स्वयं को इतना तंदुरुस्त बना लें, इतना अपने आप को तैयार कर लें जिससे कि आप अपने काम स्वयं कर पाएँ। एक बार फिर 10वीं और 12वीं के छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जो आपके परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण रहे और अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए इन 5 गुणों का अपनी लाइफ में अनुसरण करें। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे लिखे ऑल द बेस्ट। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें जिससे कि आपको आगे के वीडियो भी मिलते रहें। नमस्कार।